तो हम एक काम करेंगे, एक मॉडल और बनाते हैं, या फिर उसी मॉडल को एक बार चेक कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको भी। हाँ। सबसे पहले आपने ये वाला काम किया था? बिल्कुल किया था सर, मेक करके प्रोडक्ट के नाम से आ गया था। ठीक है, तो जब ये बनाया था आपने, तो आपके पास है क्या, ये वाला फोल्डर, ये वाला प्रोग्राम? प्रोग्राम नहीं है सर मेरे पास, मैं जो देख के ना वीडियो से तब बना रहा होता हूँ एक एक नहीं चीज़ें। नहीं, मैंने आपको शेयर किया हुआ है। अ, मैंने आपको मेल पे भी, तो आपने कभी गौर नहीं किया, उसमें शेयर किया हुआ है मैंने। मैं दिखा देता हूँ, आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने फोल्डर। इसके अंदर ये जो है ना, लारावेल। ये ओके। इसके अंदर देखिए, मैंने शेयर किया हुआ है आपको, जिप किया ना, देखिए ना, 8 हाँ तारीख को हमने लास्ट आपको दिया है। ठीक है जी। एक काम करते हैं, इसी को डाउनलोड करके चलाएं क्या? हाँ चला सकते हैं सर। फिर हम 8 तारीख को कौन सा डेट किया था हमने, डे 1 2 3 4 किया ना, तो मैंने 4 यानी कि आप जिस दिन आपको, जो आपको समझ में नहीं आया ना, ये 4 डे ही होगा, ये डे 4 होगा, वो ये डे 4 है ना। सर समझ में तो आ गया था, बट प्रॉब्लम ये है वो मेरे इन्वायरमेंट में रन नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, करते हैं दोबारा से, यहाँ से आपको दिक्कत है ना, तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, हाँ हाँ। फिर दोबारा करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ तो एक काम करते हैं, इसको तो बंद कर देते हैं, क्लोज फोल्डर। फोन आ रहे हैं। हम्म। हेलो, हाँ जी सर। मौका ही नहीं मिल रहा करने का तब से, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जरूर भेजूंगा, मैं भेजूंगा। हमने टेस्टिंग में रखा था ना ये, ठीक है, तो हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं वहां से। पहले इसको तो रीनेम कर देता हूँ। या फिर आप अपना स्क्रीन शेयर करके तब तक दिखा सकते हैं कि हाँ आपको सर इश्यू क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकता हाँ हाँ, दिखाइए, हूँ। तब तक देखते स्क्रीन हैं इसको, जब शेयरिंग तक के ये कर लिए रहा है। शेयरिंग में अपना बंद करूँ क्या? कैसे मैं अपना होता है? बंद कर दिया, मैंने अपना बंद कर दिया, अब आप करिए। हाँ एक मिनट रुके सर, इसको छोटा करना होगा। अब यहाँ से शेयर, एंटर स्क्रीन, अलाउ। पहुँच गया सर स्क्रीन। पहुंच रहा है, हाँ आ गया। अब मैं हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था ठीक है। यहाँ पर। अब मैं अगर इसे मॉडल बन गया था, और अब मुझे ये रन करना था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रन नहीं, करना। इसका इसका वो फाइल कहाँ है? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब दिखाइए, पहले दिखाइए। ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं सर, इसमें मॉडल भी बना हुआ था, और कंट्रोलर कंट्रोलर में भी प्रोडक्ट के नाम से ये भी बना दिया था। अच्छा, ये क्या है, ये कंट्रोलर है? हाँ इंडेक्स फाइल की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑल। नहीं नहीं, इसमें आपने जो प्रोडक्ट्स लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये डाटा बेस से आएगा ना सर। अच्छा, आपने कहाँ लिखा है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स के नाम से है ना, इको हाँ करा रहे हैं। हाँ।
यही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो एक बार वो देखना चाह रहा था ताकि उसे लिखवा सकूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, इसे रन करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था एंटर, तो ये मैसेज आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑल नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ऊपर देखिए क्या लिखा है, टॉप में जाइए, एकदम टॉप में, यहाँ पेज पर के टॉप में, पेज के पेज के टॉप, टॉप में हाँ स्क्रॉल कर जाइए ऊपर। हाँ, ये कहता है प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहा है, इस नाम से कोई गड़बड़ी है, इस फोल्डर में जाके देखिए आपने क्या इस नाम रखा है। कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट नॉट फाउंड, हाँ कंट्रोलर्स के अंदर हाँ देखिए, प्रोडक्ट। अच्छा ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर। अच्छा, आप ये पूरा पाथ कहना चाह रहे हैं? हाँ इसमें देखिए ना, वो कह रहा है नॉट फाउंड। वैसे हाँ यहाँ, ऊपर चलिए, हाँ नहीं ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ये ऐप है, उसके नीचे एचटीटीपी में जाइए, एच टी और टी एचटीटीपी थोड़ा सा नीचे, इसके अंदर कंट्रोलर को ओपन कीजिए। ये कंट्रोलर ओपन है सर। हाँ ओपन है। अब इसमें नाम क्या लिखा है आपने? यहाँ पे नाम लिखा था थोड़ा वो, सा नीचे क्या लिखा है, प्रोडक्ट क्या लिखा है, दिख नहीं रहा मुझे क्लियर। मैं दिखाता हूँ ऐसे, यहाँ पे नहीं इन्होंने नहीं, ये प्रोडक्ट, नहीं नहीं, ये नहीं, कंट्रोलर में अंदर ही प्रोडक्ट क्या लिखा है, ये थोड़ा सा नीचे। प्रोडक्ट हाँ हाँ, ये क्या कंट्रोलर, लिखा है? प्रोडक्ट कंट्रोलर, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, ये लो जी। क्लिक कीजिए, हाँ कर दिया सर। प्रोडक्ट कंट्रोलर। हाँ नाम तो सही लिखा है आपने, प्रोडक्ट उसको ये पाथ नहीं मिल रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? कोई और ऊपर रीजन होगा। यहाँ टॉप पर भी मैंने उसे देखी सर, नेम, ये उसकी वजह से तो नहीं होता ना इसमें? नहीं नहीं, ये तो एरर दे देता है अगर नहीं होता कुछ भी तो। ओके। कोई बात नहीं, रुकिए एक मिनट, देखते हैं, एक मिनट रुकिए, मेरा ये अनजिप हो रहा है, होने दीजिए तब तक। अच्छा, तो तब तक मैं अगर, होगा, इसी में कोई प्रॉब्लम होगी कि उसको ना ये फाइल नहीं मिल रही है, ऐसा एक्चुअल कहने का में मतलब है। ये होता था जब आपने मुझे बताया था कि अगर हम अच्छा, यहाँ, आप जब चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, राउट क्या लिखा है आपने? राउट में जाइए, राउट, वेब में, वेब के राउट में। वेब के राउट में जा रहा हूँ सर, एच टी टी पी, नहीं, सबसे नीचे होगा, मॉडल से बाहर नीचे जाइए, और नीचे। इससे पहले चलता था ये, हाँ सर बढ़िया। अभी देखो मैं अगर इससे इसमें, पुराना वाला वर्जन कहाँ है, इससे जस्ट पुराने वाला वर्जन। सर मैंने इसमें जैसे अगर यहाँ पे मैं होम लिख दूँ, मैंने वैसे ही जो उससे पहले हम लोग कर रहे थे, सॉरी होम, तो ये करेगा काम, ये काम हाँ कर रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ नहीं, पर जब आप राउट में जाइए एक बार, इसको राउट, क्यों नहीं समझ आ रहा है, राउट में जाइए। एच टी टी पी माइग्रेट, इसमें वेब वाला फाइल है ना सबसे नीचे। हाँ राउट ये आ गया सर, वेब आ गया। हाँ इसको, हाँ वेब कीजिए। हाँ इसमें कहाँ लिखा है? प्रोडक्ट के नाम से ये लिखा सर सबसे नीचे, आपने लिखा रिसोर्स, रिस प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और क्लास है। हाँ जी, यहाँ तो नाम सही लिखा है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए, इसमें आपने प्रोडक्ट कंट्रोलर लिया हुआ है, एचटीटीपी कंट्रोलर्स प्रोडक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉब्लम है। अब एक मिनट रुकिए जरा, मेरा अभी अभी हो गया, एक मिनट, मेरा ये हो गया, मैं भी ओपन करता हूँ, एक देखता हूँ ना क्या सर प्रॉब्लम जैसे आप वो लिखते थे ना मॉडल में, कोई नाम स्टार्ट कर रहे हैं और फिर अपने आप ही वो नहीं, पूरा, वो तो कोई बात नहीं, वो उससे उसके ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके इसके प्रॉब्लम ये है कि राउट का प्रॉब्लम है, उसको राउट नहीं मिल रहा है। एक मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ, एक मिनट, मैं भी अपना ओपन कर लेता हूँ ना, मुझे भी पता लग जाएगा कि राउट्स में मैंने क्या लिखा है। राउट्स में मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर लिखा है, रिसोर्स में, ठीक है। और मैं अपने वाला शेयर करता हूँ, आप अपने वाले से मैच करिएगा, अपने वाला क्लोज कर दीजिए एक बार। मैं एक मिनट यहाँ से, स्टॉप होता है ना, वही आ रही होगी शेयरिंग, ये ना स्टॉप शेयरिंग, इधर साइड में, राइट साइड में नीले रंग का हाँ बटन आ हाँ रहा है हाँ ना, हाँ एक हाँ, टॉप प्रेजेंटिंग। हाँ हाँ। हो गया सर। हम्म। अच्छा, एक काम और करके देख लीजिए इन द मीन टाइम, जी इस वाले जो मैंने आपको शेयर किया हुआ है, हाँ, इसको चला के उसको देखो। डाउनलोड करके अपने वहां ले लीजिए एक बार। हाँ पहले देखिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसे मैं भी चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। जी, तो हम एक ही लाइन पे आ जाएंगे दोनों। उसे डाउनलोड कर लेते हैं। हम्म। करिए तब तक, मैं तब तक से रन करता हूँ।
आपने जो प्रोजेक्ट लेम्स लेम्स के अंदर वी सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही मिलेगा ना सर? हाँ मैं दिखा देता हूँ, ये है ना, कहाँ गया, हाँ यही है ना। जैसे इसमें गए तो एक मिनट चलाता हूँ दोबारा से, लिम्स प्रोजेक्ट है, उसके अंदर लारावेल के नाम से फोल्डर आ रहा है आपके पास? नहीं, मेरे पास वी सॉफ्ट आ रहा है बस, वी नहीं, सॉफ्टवेयर। लारावेल भी आएगा, लारावेल भी तो शेयर्ड है आपके नाम पे। मेरे यहाँ नहीं आ रहा सर, मेरे यहाँ सिर्फ वो लेम वो प्रोजेक्ट लेम्स, उसके अंदर वी सॉफ्टवेयर, वी अंडरस्कोर सॉफ्टवेयर, ऑफिस 365 के अंदर। लारावेल। देखिए रिफ्रेश करके, मैं देखता हूँ जी, रिफ्रेश। प्रोजेक्ट लिम्स आ रहा है ना आपके पास? लारावेल फोल्डर आ गया? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। आपको मेल भी आ गया होगा एक। मेल 4 मेल आ चुके हैं। तो ये आपने फाइल कहाँ से उठाई, ये वाली डेज की फाइल? मैं खुद लिख रहा था। अरे अरे नहीं नहीं, मैं ये आप लोगों को तो शेयर के लिए किया था मैंने, इसमें शेयर्ड में होने चाहिए आप भी। एग्जाम्पल एप्स आया है अब की बार, लारावेल आ हाँ वही गया। तो है, हाँ आ गया सर, वही है वही है वही है। इसे फोल्डर मिला है पूरा? पूरा मिल गया सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो ये नहीं मिला था तो पहले दिन ही बताए थे तो इतनी झमेला नहीं होता आपको। मुझे उसमें करने में ज़्यादा वो सीखने को नहीं मिलता नहीं, था। वो तो करिए, हाँ। तो तभी तो मैंने ये फाइलें दी थी आपको, ये डे वाइज, कि आप खुद ही बना सकते हैं। एक क्लिक एंड डाउनलोड। अच्छा एक काम और करना है, जी आज तो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताया था, इसी प्रोजेक्ट पे काम कर लेना आगे। डन सर। ठीक है, मैंने भी इसी प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक तो है, आगे तो आप कर लेना, ये दोबारा से करेंगे इसको, ये नहीं आएगा ना दोबारा से, नेक्स्ट अभी एक और बनाएंगे ना जब डेमो, हाँ हाँ ये मॉडल, तब उसको उठा लेंगे। ठीक है जी, अभी हम लोग आगे कर रहे हैं। अभी आगे कर लेते हैं। जब डन सर, मैंने ठीक है, क्लिक तो कर दिया। इसको आप चला के देख लीजिए, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा मैं है आपके चेक कर पास। लूँगा जी। तब तक आप इन द मिनटम डाउनलोड कर लीजिए, इन द मिनटम में शुरू कर देता हूँ। डाउनलोड हो गया ना स्टार्ट? वो डाउनलोड हो नहीं रहा है सर, वैसे क्लिक कर देता हूँ तो वो बस साइलेंट हो जाता है। नहीं नहीं, उसमें लिखना पड़ेगा ना, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा हाँ आपके उसमें पास? 3 बिंदु क्लिक करके डाउनलोड किया तो हाँ हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ा सा करने दे टाइम लेता है, रहा। थोड़ा सा अच्छा, टाइम लेता है, तो मैं मेल कर देता हूँ नहीं तो। वैसे इसे करना चाहिए था डाउनलोड, पता नहीं क्यों। करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है कई बार, नहीं हो तो मैं मेल कर दूंगा इसको अभी। ठीक है जी। मैं अभी मेल ही कर देता हूँ ना, ये बैक कर लेता हूँ ना, इसे मैं मेल कर देता हूँ, कॉपी। ये थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। मैं लिया था डिस्कस कर दूं। अब इसको हम करेंगे, आपका जी डाउनलोड नहीं हुआ ना अभी? अब तो आपने मेल कर दिया सर, वो उठा लूँगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा है। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं। जी इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने
इतने 2 दिन से काम कर रहे हैं, तो इसमें हमने ना कई चीजें रिपीटेटिवली लिखा है। जी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बात करता हूँ कि इसमें चलाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज में, और अगर मैं देखूं तो ऐसे हमने ये सारी चीजें हमने लिखी हैं इस तरह से, है ना, जी सब चीजें लिखी है। और प्रोडक्ट्स के अंदर भी इंडेक्स ये हमने लिखा है इस तरह से, है ना, सब कुछ लिखा है जी इस तरह सर। से डाल डाल के। हाँ हाँ और जब हम इसको देखते हैं तो इसमें डेट मान लो इस तरह से आता है ना, जी अब हमें डेट तो चाहिए कि डे, मंथ और ईयर आए, ऐसे इस तरह से आ जाए, है ना। हाँ जी तो इसके अलावा आपने एक और चीज देखा होगा, हमने कई बार ये कमांड लिखा है, इस तरह से कमांड लिखा है कई बार कि प्री और फिर प्रोडक्ट्स का एरे छापो और ये करो, ऐसे हाँ सब जी लिखा है हमने कई हाँ बार। बिल्कुल तो ये क्या होता है कि हमें कई बार ऐसे काम रिपीटेडली करने पड़ते हैं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन बना के उसको एक जगह रख लेते हैं। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं और वो बिजनेस लॉजिक सिर्फ एक ही प्रोग्राम में नहीं चाहिए, हाँ आपको अलग अलग कई जगह पे चाहिए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि मैं एक जगह ना रखे उसे कई जगह पे रखूं, जैसे तो आपको उतनी जगह पे, इनवर्ड, हाँ जैसे इनवर्ड वाला हो गया या इस तरह के कॉमन ना सर। हाँ बिल्कुल, कोई भी प्रोग्राम, जैसे आप ये प्रोग्राम लिखते हैं हाँ तो इस तरह से आपको इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन का प्रोग्राम लिखना हुआ हाँ और आप चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन का प्रोग्राम मेरे हर जगह पे एक्सेस हो जाए, हाँ जी बस मैं वो फॉर्मूले में वैल्यूज डालूं और अपने आप ही रिजल्ट आ जाए या कुछ ऐसा हो। जी ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम बने जो कि मैं कहीं से भी कॉल कर सकूं, तो इनको हम बोलते हैं हेल्पर फंक्शंस। हेल्पर। अच्छा सॉरी, पहले मुझे ये बताना था कंपोनेंट, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पहले कंपोनेंट पे आते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जैसे इस पे चले जाते हैं या डिटेल में चले जाते हैं, इससे समझ में आएगा जल्दी। जैसे ये वाला है, मान लीजिए हमने क्या लिखा है, इनपुट, है ना, लेबल, इस तरह से लिखा है ना। जी जब हमने ये किया होगा कि हम अगर इसे व्यू करते हैं तो ऐसे ये आइटम लिखा है, उसके नीचे ये लिखा है, फिर ये आइटम फिर लिखा है, फिर ये लिखा है, इस तरह से, है ना। ठीक है। हाँ जी तो हमने क्या किया हुआ है कि उसके लिए एक लेबल अलग लिखा और उसके बाद ये सब डिटेल अलग लिखी, हाँ इस तरह से पूरा हमने भरा, है ना। हाँ जी और अब हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट टाइप है ये तो बाय डिफॉल्ट HTML का बनाया हुआ टाइप है ना। ये जो इनपुट टाइप है, लेबल टाइप है, सब बने हुए बनाए हुए हैं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपना एक टाइप बनाया जाए, है। यानी कि मान लीजिए आप कहते हैं कि ये और ये सब एक ही जगह डिफाइन करूं और ऑटोमेटिकली ये सब छप आ जाए अपने आप ही। ठीक है यानी जी कि मैं तो अपना क्या लेबल देना चाहता हूं और क्या मेरा कोड का नाम, वो फील्ड का नाम है, और बस इतना ही लिखूं और मेरे पास सब कुछ आ जाए। ठीक है, और टाइप भी लिख दूं कि किस टाइप का है, टेक्स्ट है कि डेट है कि ईमेल है, वो भी लिख दूं और वो उस हिसाब से बन के आ जाए। ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जी ये रिपीट हो रहा है, देखा जाए तो। हाँ हर बार होगा। तो आप चाहते हैं कि ये जो है ना पूरा का पूरा ये मेरा अपने आप रिपीट हो जाए। हाँ इसके अलावा इसमें एरर हैंडलिंग बताया था मैंने, आपको याद है? हाँ इसमें एरर हैंडलिंग दिख नहीं रहा है, और हमने एरर हैंडलिंग किया था ना। किया था सर। वो हमने किस पे किया था, एडिट का प्रोग्राम बनाया था, इसका इसमें कमियां हैं काफी सारी, ये पूरा अपडेटेड नहीं है ना, इसमें नहीं है चीजें, इसमें एडिट वगैरह नहीं है। कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छा है, आप बनाइएगा इसका भी। जी इसमें बंद भी कर देता हूँ, या फिर मैं डाउनलोड कर लूँ उससे अपने प्रोग्राम से उठा लेता हूँ, देखता हूँ। एडिट वगैरह भी मैंने तो बना के रखा था, शायद हमने किया था ना सब कुछ। हाँ एडिट व्यू ये सारे कर लिए थे सर उसमें हमने। देखता हूँ, हमने किया था रिसोर्सेज, व्यूज, प्रोडक्ट्स, हाँ हमने सारे किए थे ना। इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ अपने वाले में। टेस्टिंग के अंदर है ये, तो रहा टेस्टिंग ही यूज कर रहा हूँ ना अभी तो।
टेस्टिंग कर रहा हूँ। क्या इशू है? एग्जाम्पल टेस्ट, वो फोल्डर दूसरा है सर, उसमें वी लगा है, इसमें एप्स है, ओनली ऐप है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, यस दैट्स राइट। तो मुझे यहाँ पर लेके आना है ना उसको। हाँ हाँ टिक कर देता हूँ इनको। से फॉर एग्जांपल ये दोनों और आ गए मेरे ठीक है पास। जी। हाँ तो एक बार से और देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। हाँ सही चल रहा है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम जो है ना इस पर रखा था, तो रिप्लेस कर देता हूँ एक बार। दोबारा से कर लेता हूँ, सॉरी। चलो आ गया एरर। कौन सा कलेक्शन? कोई बात नहीं, वो कोई इंडेक्स चेंज ब्लेड, किया होगा ना, हाँ कोई ब्लेड चेंज नहीं किया है। होगा तो आ गया। वो ये इंडेक्स हमने ब्लेड कुछ बनाए थे ना सर लास्ट में, जब वो नहीं होंगे इसमें। ये एक हम्म, दिन पीछे का है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ एक दिन पीछे का है। वो ब्लेड बनाए थे व्यू। एलोक्वेंट लिखा रहा है, तो फिर इसको पूरा बनाना पड़ेगा, फिर जाके बात इससे बेस्ट बनेगी। तो व्यू वाला ही चला लेते हैं, जो वी वाला आपने बनाया हाँ मैं था। समझ गया हूँ। उसमें भी तो दिक्कत आ रही है ना उसमें भी। अच्छा वी वाला चलाऊं? तो बंद कर दो इसको, मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको रीनेम ही कर लेते हैं तो। हाँ ठीक कह रहे हैं, ये सही रहेगा। प्रोडक्ट ठीक है। अब जैसे ये वाला भी है, फाइल है ना, जी। तो इनमें हमें क्या करना पड़ रहा है कि हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमें एक जगह बनाने को मिल जाए हम्म, और हम उसे यूज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडिट में चला जाता हूँ या डिटेल में चला जाता हूँ, एक ही बात है। डिटेल में जाके अब मैं चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन और ये मेरे पास इनपुट बॉक्स और ये सब लिखा रहा है ना, जी। उसके लिए हम क्या करेंगे हम उसके लिए एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि आप अपना कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब आप विजुअल बेसिक चलाते हैं तो उसमें बटन्स होते हैं, हाँ जी, हाँ है ना, जी। लेबल्स होते हैं, ये सब चीजें बनते हैं, तो ये हाँ दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट रखते हैं कि जैसे PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का एक नाम देते हैं क्लास के हिसाब से। ये क्लास बनता है, इसलिए आई बड़ा है इसके अंदर, अगर आप देख रहे होंगे। हम्म। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नाम रखा है मैंने इनपुट, FLD रखा है फील्ड। फील्ड, ठीक है जी। जब इसको हम चलाते हैं तो ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यानी कि मैंने बना दिया होगा इसके अंदर, तो उसे डिलीट करना पड़ेगा। या तो ये नॉर्मली क्या करता है कि ये व्यू के अंदर ऐड करता है कंपोनेंट के नाम से एक फाइल। मैं इसे दोबारा हटा के बनाता हूँ। दो जगह काम करता है, एक तो ये करता है, लेकिन मैं हटा देता हूँ, फिर देखते हैं। अरे सॉरी, नेम नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, एक बार एरर देगा, कोई बात नहीं। और अगर मैं चाहूँ तो इस कंपोनेंट फोल्डर को भी उड़ा सकता हूँ। क्या मैं रिवील फोल्डर, कंपोनेंट्स फोल्डर उड़ा देता हूँ। एक जगह यहाँ डिफाइन करेगा और एक हमें एक क्लास भी डिफाइन करेगा, और वो है कंपोनेंट्स का चला गया। एक तो ये था और एक क्लास डिफाइन किया होगा इसमें। मैं पाइथन से आने में वापस टाइम लग जाता है मुझे भी। अभी पाइथन पे कर रहा हूँ काम, उससे इस पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। एक मिनट, और कहाँ रखते हैं दूसरा फाइल।
दूसरा फाइल भी बना होगा एक आई प्लेट के नाम से। कॉन्फ़िग में नहीं, कॉन्फ़िग में तो होता नहीं है, पब्लिक रिसोर्स इनमें नहीं होता है, राउट में नहीं होता है, स्टोरेज में नहीं होगा। दोबारा देखता हूँ कहाँ होता है। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, कंट्रोलर के अंदर से नहीं है, मिडलवेयर में होगा नहीं, मॉडल में नहीं होगा, प्रोवाइडर में नहीं होगा, व्यू में कुछ नहीं है, हटा दिया, बूटस्ट्रैप में मतलब नहीं है, कॉन्फ़िग में नहीं है। एक मिनट, डाटाबेस पब्लिक में ही होना चाहिए क्या? नहीं, पब्लिक में भी नहीं है, रिसोर्सेज में देखते हैं एक बार। चलो कोई बात नहीं, एरर दे देगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा चला के देखते हैं। हाँ, अब इसने क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। तो अब उसने क्या किया, मैंने हटा दिया होगा, एक रह गया होगा हटाते। तो इसने अब क्या किया हमारे लिए, इसने एक व्यू के अंदर कंपोनेंट के नाम से फोल्डर बनाया जी। और उसके अंदर ये बना दिया उसने, एक टेम्पलेट है ये खाली टेम्पलेट है। ठीक है। अब साथ में उसने कंपोनेंट्स IFLD के नाम से व्यू भी बनाई होगी। ये तो एक पहिया वाला व्यू हो गया और एक क्लास भी बनाई होगी। अब देखते हैं क्लास भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो IFLD ब्लेड के नाम से जो बनाया इसने, इसका नाम रखा होगा IFLD ब्लेड। एक मिनट, मेरा होगा ये व्यू, ये रहा कंपोनेंट्स, ये मैंने हटा दिया था पहले, डिलीट कर दिया था ये जी। तो एक रिसोर्स के अंदर व्यू बनाया होगा और एक इसने व्यू जो ऐप के अंदर है उसमें बनाया होगा। ठीक है, एक ये है और डिस्प्ले करने के लिए ये व्यू बनाया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्लेड के सिंटेक्सेस वाले कंटेंट है उसको यहाँ रखेंगे। ब्लेड के सिंटेक्स वाले कहाँ से, जैसे आपको पता है कि आपने इंडेक्स नहीं लेता हूँ मैं, ले लेता हूँ सिर्फ डिटेल के अंदर आपने ये रखा हुआ है ना जी, ये सब रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब आपको वहां पर ये चीज चाहिए, मान लीजिए हाँ। इंक्लूडिंग एरर भी मैंने ले रखा है वैसे तो, हाँ। इसमें अपडेटेड नहीं है तो ये मैं वहां रख सकता हूँ यहाँ पर। ओके। अब एक दूसरा है कि मेरे पास ना कुछ एरर मैसेज भी कैप्चर करने का मैंने बनाया था ना, याद होगा आपको प्रोग्राम जी। मैं इसको उठा लेता हूँ पूरा। अच्छा, ये पूरा उठा लेता हूँ, मैं चेक करके तब लाएगा। मैं समझाता हूँ इसको मैं। डिव ये मैंने क्या किया है कि वो जो पूरा पोर्शन है वो उठा लिया है वहां से। हाँ, अब इसमें क्या क्या रखा है देखते हैं। अब मैंने इसको बोला है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं भेजूंगा लेबल का नाम। हाँ। और कोई अगर एरर आता है तो हमने याद होगा पीछे हमने किया था कि उस जो लेबल का नाम या जो फील्ड का नाम है वो यहाँ लिखना पड़ता है और मैसेज लिखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तो लिखना ही पड़ता है और उस फील्ड का नाम देना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है जी। जो आपने लास्ट टाइम किया था, एक बार रिवाइज कराना तो करा देता हूँ ऊपर। यहाँ हमने क्लास में लिखा था ये कि जो आइटम है उसका नाम और मैसेज। ठीक है जी। ठीक है, तो यानी कि मेरे को क्या करना पड़ता है, ये हमने किया था ना पीछे, याद होगा ये पूरा किया था। हाँ हाँ, जिसमें कि ओल्ड अगर नाम लेके आना हो, ओल्ड आइटम भी आता था। हाँ बिल्कुल। तो यही चीज है। अब इसमें क्या है, दो बातें हो गई कि अगर तो मैं नया इनपुट कर रहा हूँ तब तो क्या ओल्ड नाम नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, सही बात है। तो अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, सिर्फ वैल्यू डाल देगा, जो भी वैल्यू पीछे से आ रहा है। जो पहली बार मैंने एडिट के टाइम में भेजा हो या कुछ भी भेजा हो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगा। एडिट हो सकता है ना, यूज कर रहा हूँ, एडिट में भी यूज कर सकता हूँ, इंसर्ट में भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू दे रहा हूँ उसको वो यहाँ आ जाए। जैसे अगर एडिट वाला खोलेंगे तो एडिट वाले में आपको याद होगा, एडिट वाले में तो फिल करेगा सर, न्यू वाले में डिफॉल्ट वैल्यू फिल कर देगा। यस, एडिट वाला ये है, उसमें हम फिल कर देते हैं ना। तो यानी कि जब वापस आएगा तो कुछ वैल्यू, या तो वैल्यू आएगा या वैल्यू नहीं आएगा जी। अगर ओल्ड वैल्यू कुछ नहीं है तो एडिट में आ रहा होगा तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जब इंसर्ट करते हैं तो कुछ नहीं आता है बाय डिफॉल्ट, पहले तो खाली रहेगा।
और अगर उसके पास कुछ वैल्यू होगी ओल्ड, तो ओल्ड वैल्यू यहाँ ले आएगा। हाँ, अगर बाई चांस आपने इंसर्ट किया और एरर आ गया, तो फिर वो अपनी जो उन्होंने लास्ट एडिट जो फिल किया है वो भर के यहाँ वो पे यहाँ दे आ देंगे। जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, और ये नेम जो है मैं सप्लाई करूंगा वहां से, और टाइप भी सप्लाई करूंगा। नेम और अब टाइप। कहाँ से करूंगा और कैसे करूंगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हमारे पास एक क्लास बना हुआ है। एक तो ये तो हो गया कि जो ब्लेड सिंटेक्स है, और एक मैंने बताया था ये तो प्रेजेंटेशन के लिए हो गया, और एक होगा जो मेरा प्रोग्राम होगा क्लास। हाँ तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फील्ड्स के नाम जो मैं देना चाहता हूँ वहां से, वेरिएबल्स, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। यानी कि ये जो है ना IFLD, हाँ इसे मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा उनके नाम। तो मैं नाम यहाँ डिक्लेयर कहीं भी कर सकता हूँ। इस तरह से नाम डिक्लेयर करने पड़ेंगे पहले मेरे को, है ना। जितने भी मैं यूज करूंगा। जितने भी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, भेजने वाला हूँ। ये तो सर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे जैसे अब ये तो एक कॉमन हो गया हमारा कंपोनेंट कि भाई इसमें हमें ये एट्रीब्यूट पास करा दो तो मेरे मेरे लिए एक वो कंपोनेंट तैयार कर दे। तो अभी मैं अगर एक कंपनी नेम से एक वो करूं तो उसमें मुझे नाम, एड्रेस, सिटी, नहीं, स्टेट। आप गलत फहमी में हैं। ओके। देखिए, दोबारा से देखिए। आप जब भेजते हैं कोई डिटेल, हाँ। एक मिनट, ये क्या है, नाम। ये यही रहेगा ना, हाँ। इसको चेंज नहीं करेंगे। नहीं, ये तो इसका जो नाम होगा हम वहां से पास करके तो दे रहे नहीं, हैं ना पहले सर। मुझे बताइए कि इसका नाम तो चेंज नहीं करेंगे जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनका नाम तो चेंज नहीं करेंगे। नहीं, ये तो फिक्स ही रहेंगे सर। लेबल तो। रहेंगे ना। हाँ। अभी आप इतना ही समझिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा। इनके वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लेबल हो गया, लेवल। टाइप हो गया, हाँ। नेम हो गया, और वैल्यू हो गया। ये हाँ। क्या चीज है अच्छा, ये जो आप उनके यहाँ यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। सही ठीक है। है, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने उनको डिफाइन किया, सिर्फ इनको, ठीक है। हम्म। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जहां पर कंस्ट्रक्शन है मेरी, जहां पर मैं इस पब्लिक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एज ए कंस्ट्रक्ट करके, जी। क्या होता है कि ये ना इंटरफेस है। तो हाँ। इंटरफेस में क्या होता है कि हमेशा पहले कंस्ट्रक्ट होता है, यानी कि पहला प्रोग्राम हमेशा कंस्ट्रक्ट ही होता है, हमेशा। कंस्ट्रक्ट। ठीक है जी। ठीक है, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करेगा ही। तो जब बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा तो कुछ वेरिएबल्स एज ए पैरामीटर मांगेगा आपसे, हाँ। और अगर इक्वल टू 0 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट 0 आ सकता है। कोई अगर ना सप्लाई करे, तो दैट आएगा। मींस कि वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब नथिंग हो सकता है वैल्यू। ठीक है जी। और मैंने कहा कि ये जो टाइप है ना, हाँ। ये जो लेके आ रहे हो वो उसके बराबर कर दो। ठीक है। जो आपको कॉल करते वक्त वैल्यू दी जा रही है कहीं से पीछे से, हम्म। वो इसके अंदर जो हमने डिफाइन किया उसके बराबर में डाल दो। ठीक है। यानी यहाँ से उठाओ वैल्यू और यहीं डाल दो, यानी इनमें डाल दो। ठीक है जी। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद मैंने क्या किया, इतना करने के बाद इसको कुछ नहीं किया, छोड़ दिया हाँ। और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है जी। सेव करके। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अब हम डिटेल में जाते हैं। अब मैंने ये तक किया ना काम। हाँ। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा से एक्स। अच्छा, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी से। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे डिटेल्स वाला ब्लेड वाला फंक्शन है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ देखो। अब ये डिटेल्स वाला फॉर्म है ना, जी बिल्कुल। इसमें मैं ये लिख रहा हूँ सिर्फ। अब इसका क्या मतलब है, आई फेल्स लेबल इत, टाइटल। लेबल का है, टाइटल इसका नाम है, मान लो इसका मैं आइटम कर देता हूँ। ठीक टाइप है, टेक्स्ट है। लेबल में क्या चाहता हूँ मैं, आइटम चाहता हूँ। लेवल में आइटम चाहता हूँ ना, और एक बिल्कुल। कॉलम भी चाहता हूँ मान लो। और उसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या चाहता हूँ, जो ये इनपुट टाइप है। क्या चाहता हूँ, टेक्स्ट। हाँ ठीक है जी। नेम क्या चाहता हूँ, आइटम। आइटम। फील्ड का नाम आइटम है ना। हाँ। और प्रोडक्ट का नाम वैल्यू। क्या है, वैल्यू ही प्रोडक्ट का आएगी। वैल्यू यही है ना। हाँ ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रन। अच्छा, ये हटा हट देता गया। हूँ। हटा दिया ना, कोई दिक्कत ओके। तो नहीं है। ओके। तो ये पूरा छापेगा। मतलब उसे तो ठीक पूरा है, ही मिलेगा। अब क्या करेगा देखते हैं। अब वो क्या करेगा कि जो IFLD मैंने डिफाइन किया है ना ब्लेड में, ब्लेड में।
इसको उठा के लेके आएगा विद सम वैल्यूज। देखते हैं। अच्छा हाँ, एक काम और करना पड़ेगा। ये ग्रीन देखकर याद आया, इसमें क्या करना पड़ता है हमें, ये मैंने लिखा होगा इसके अंदर। अच्छा नहीं सॉरी, ये तो हेल्पर नहीं है। ठीक है सही है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हेल्पर होता तो करना पड़ता होता है। अच्छा हाँ, उसी को रिफ्रेश कर सकते थे, करने की जरूरत नहीं थी। हाँ डिटेल में जाता हूँ ना, डिटेल वाले में ये व्यू वाला आता है ना, डिटेल। हाँ हाँ ये है ना वो, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए वैसे ही आ रहा है, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो पूरा तो भी HTML मिलेगा। पूरा जैसे HTML में आना चाहिए वैसे ही आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, समझ में आ गया। ये कंपोनेंट का काम होता है। ये कंपोनेंट का काम होता है। अब इसको पहचान करने के लिए मान लो मैंने इसके यहाँ से कहाँ गया, डिटेल, डिटेल में और डिटेल में से यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि यहीं से आ रहा है। लेबल ठीक है ना। ठीक है। तो अब ये कर क्या रहा है, गौर से देखिए, जो भेज रहा है ना वो तो वही भेज रहा है। देखिए हाँ जो आपने किया था ऐसे ही है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हाँ तो वही भेज रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ से इसको मैं, अच्छा डिटेल में तो करेगा नहीं, लेकिन हाँ जब हम करेंगे अभी इनपुट में, क्रिएट में, वहां देख लेते हैं, वहां एरर देना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट में चले जाते हैं, और क्रिएट में जो हमने लिया था ये आइटम है, ठीक है ना, यहाँ चिपका देते हैं इसको। अब ये दो बार आएगा ना, कोई बात नहीं, आने देते हैं। बैक कर लेते हैं, क्रिएट, कुछ एरर आ गया, देख लेते हैं क्या एरर आ गया। या तो इसकी वजह से आ रहा हो, तो यहाँ से बंद कर देते हैं। हमने क्या क्या रखा है, अच्छा वैल्यू तो रहेगा नहीं, सो वैल्यू का एरर आ रहा होगा ये, बिल्कुल यही है ना। हाँ। अगर ओल्ड हुआ तो अपने आप ही आएगा, ठीक है, हमें ये देने की जरूरत नहीं है वैल्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं हम दोबारा से, ये आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ डाटा डाल देते हैं और सेव करने की कोशिश करते हैं, तो एरर भी आ रहा है। हाँ ये कहाँ से आ रहा है आपके पास, देखा जाए तो ये वहीं से आ रहा है। हाँ कंपोनेंट से ही आएगा, वो रूल सेट हो गया इसका। ये देखिए, है ना, ये वहीं से सेट हो गया। बिल्कुल। तो आपने अपना कंपोनेंट बना लिया है, अब आपको बस इतना ही एक लाइन से यूज करना है इसको ऐसे। तो इसी में लगाते जाओ और काम हो गया, या डू वाइल फॉर लूप लगा दो। ओके आइडिया समझ में आ गया ये, मेरे आ गया सर। दिस कॉल्ड कंपोनेंट, इसको आसान हम कर कंपोनेंट दिया बोलेंगे, ठीक है। जी। अब आते हैं जो मैं पहले, उसके बाद बात करता है हेल्पर फंक्शंस के लिए। जी ये क्या होता है कि ये हम एक, इसको हम कई बार बोलते हैं हेल्पर फंक्शंस, मतलब हेल्पर डॉट PHP नाम से भी रखते हैं लोग, कस्टम हेल्पर भी रखते हैं, ऑटो लोड के नाम से भी रखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, कई बार ये काम रिपीटेडली करता रहता हूँ। हाँ अगर इसके फंक्शन एक बना दूं से PR या PE, ठीक है, ऐसे नाम रख दूं, ठीक है, और उसको ही बस इसमें वो डाटा डालूं और वो मुझे ऐसे सब कुछ सेट करके दे दे, जी तो मैं ऐसा एक प्रोग्राम बना सकता हूँ, है ना। हाँ तो अब मैं एक काम करूंगा कि मैं एक हेल्पर फाइल बनाना चाहूंगा, और उस हेल्पर फाइल को फिर मैं डिक्लेयर भी करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि बंद कर देता हूं इनको सबको, अब इनकी जरूरत नहीं है। इस ऐप वाले में इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, किसी फोल्डर में भी रख सकते हैं, बट इस ऐप वाले में एक मैं रख देता हूँ से हेल्पर डॉट PHP, और यहाँ मैं लिख देता हूँ से इको दिस इज फ्रॉम हेल्पर, ऐसे लिख दिया बस। ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं,
अब यहाँ पर हाँ सॉरी एक चीज छोड़ दिया मैंने, वो तो करना पड़ेगा। अब मुझे JSON में ना ये डिक्लेयर करना पड़ेगा जहाँ ऑटो लोड है। तो composer.json, ओके भाई साहब, ओके कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसमें जहाँ ऑटो लोड है, ये ऑटो लोड, वहां पर ये ऐड कर दिया मैंने। इसको बोला है कि एक फाइल्स है, ठीक है, हाँ जो कि इस जगह पड़ा है, इसको आप ऑटोमेटिकली लोड कर लो। अच्छा, ये इंक्लूड नहीं है, जिसको लोड करते हैं उन फाइलों को जो कि हमें ग्लोबली हर जगह चाहिए होता है। ठीक है जी, ठीक है, मतलब हर फॉर्म पे उसकी प्रेजेंस रहेगी। रहेगी। सेव क्यों नहीं हुआ? सेव तो कर दिया था। वो वाला सेव नहीं किया था ना। जेसॉन नहीं, जेसॉन तो सेव हो जाता है। दोबारा चेक करूं? वो ही नहीं हुआ जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं है, helper.php नाम रखा है मैंने। ऊपर 1 लिख गया ना। नहीं, एक चीज और बताना था। ये काम तभी करता है, मैंने यहाँ नोट कर रखा है। ये मुझे कंपोजर डंप ऑटो लोड करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कंपोजर डंप ऑटो लोड। ये क्या करता है कि जेसॉन, कंपोजर जेसॉन जो है ना, इसमें जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, ये दरअसल में कई सारे क्लासेस को ना करता है रिप्रेजेंट। अच्छा, वहाँ सब जगह करीबन लिखेगा। हाँ, करीबन 4,500 5,000 क्लासेस को वो रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है, इतने क्लासेस को ये दोबारा से चेक कर लेता है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए करना पड़ता है। मैं ये बताना चाह रहा था उस टाइम भी। तो ना ये देखिए अपने आप ही आ गया ना इको, दिख रहा है आपको? हाँ। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आ गया होगा। ये रहा जो मैंने वहां लिखा था। अच्छा, इको की जगह ये लिख दिया था क्या मैंने? अच्छा, इको PHP कोड में लिखा था, सॉरी। हाँ, एक गलती और कर दी ना, मेरी दिमाग खराब है। ये तो आपको पता ही है कि ये PHP फाइल है, मुझे लिखना होता है ना ये। हाँ, तभी काम करेगा सही तभी से। काम करेगा। तो ये आ गया है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन मुझे हर जगह कहीं भी जाऊंगा ये चेक कर रहा होगा। ठीक है ना? ये तो अच्छा है सर। इवन मेन पेज पे भी तो हर जगह कर सकता है। अब इस जगह पे मैं अगर कुछ फंक्शंस रखूं अपने, जैसे मैं एक इस फंक्शन को रखता हूं, ये वाला फंक्शन, फॉर एग्जांपल इस वाले फंक्शन को रखते हैं। इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और इसको रखते हैं। इसमें कह रहा हूं कि ना, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसका नाम PA है, हाँ, अब तो कुछ मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई एक क्लास में कहीं ऐसा फंक्शन के नाम से आ रहा हो, हाँ। है ना? तब तो कुछ मत करना, वरना मेरा ये फंक्शन डिफाइन कर देना, जिसमें मैं बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा लूंगा, उस डेटा को प्री को कराऊंगा और उसको फिर डेटा लिखूंगा और प्रिंट कर दूंगा। ठीक है जी। प्रिंट करके और उसे क्लोज भी कर दूंगा। ठीक है। तो मैंने इसे सेव कर लिया। अब इसको मैं अगर कहीं भी कॉल करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहाँ कॉल किया इसको, इसको मैंने, हाँ, अब ये लिखने के बाद मुझे फिर डंप ऑटो लोड करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि मैंने अभी एक हेल्पर में चेंज किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इस क्लास को, इस फंक्शन को बताने के लिए कि मैं हूँ, तो करना पड़ेगा। और पहली बार थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन बार बार टाइम इतना नहीं लेता है। ठीक है जी। अब हम एक काम करेंगे, इसको हमने कहीं यूज करने के लिए, मान लीजिए हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल इंडेक्स वाले में ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ ही हमने प्रिंट किया था ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं से फॉर एग्जांपल, हालांकि हम PHP का सिंटेक्स भी लगा सकते हैं ना, ये PHP ऐसे है ना। हाँ जी। और यहाँ PA और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास है प्रोडक्ट्स, ऐसा लिख के भेज दें इसको जी। एक बार देखते हैं इसको भी। और इंडेक्स पे चले जाते हैं। अब देखिए इसने दे दिया। हाँ ये तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब अगर हम इसको हम टू एरे करें तो टू एरे करेगा ना। मैंने टू एरे किया हुआ है, ठीक है, टू एरे भी कर सकते हैं इसको, ताकि वो हमें
सॉरी, ये पाइथन का सिंटैक्स आ जाता है, टू एरे। टू एरे। तो अब क्या करेगा वो, एज ए एरे भेज देगा इस तरह से। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मैं इस फंक्शन को अब कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, है ना जी। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि एक और फंक्शन लेते हैं, ये वाला। एग्जिस्ट। ये वाला फंक्शन क्या करेगा अब कि डेट को चेंज करेगा इस पैटर्न में, DDMMYY। ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने कहा है कि मैं बाय डिफॉल्ट एक डेट भेजूंगा, हाँ। उस डेट को कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में ले आएगा, ठीक है जी। और उसका नाम रख दिया DMY उस फंक्शन का। जी। तो फिर वही कर लेता हूँ, और ये ऑटो लोड करेगा। ये हम हेल्पर बना रहे हैं। हेल्पर बना रहे, यस, इट विल हेल्प यू। अब हम एक काम करते हैं कि ये वाला फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जैसे हमारे पास था ना व्यू वो थे हमारे ब्लेड लिस्ट, इसमें कर लेते हाँ हैं। इसी में था। इसमें जैसे डेट है ये वाला, है ना, हाँ। तो इसमें हम कह सकते हैं अब DMY, और ये वाला हो गया। ठीक है। तो पहले तो मंथ भी आ रहा था, हाँ। अब देखिए डेट आ गया, DDMMYY। ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया अपना फंक्शन बना के। जी। तो आज इतना ही करेंगे, और ठीक। अब मैं ये वाला आपका शेयर्ड है ऑलरेडी, जी। आप इसमें कोशिश कीजिए कि आगे का कर लें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे ना वो करेंगे म्यूटेटर एंड एक्सेसर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें आपके आधे से ज्यादा प्रोग्राम के प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ठीक है सर। यानी कि डेटाबेस में डेटा किसी तरह का भी हो, हाँ। वो म्यूटेट होके आपके पास जिस तरह चाहिए वैस तरह आ जाएगा। ठीक आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी है। कि कभी अपडेट करने के लिए जी पहले उसको NSI में ले जाओ डेट को, फिर वापस लाते वक्त उसको इस तरह से दिखाओ, ठीक है। या फिर कोई ऐसा चीज कि मैं यहाँ PF को बोलता हूँ बोनस, बोनस को बोलता हूँ PF, तो वो जो है ना आपको प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, वो एक बार कर लेंगे वो अपने आप ही समझता रहेगा। ओके। तो हम म्यूटेटर करेंगे और फिर एक्सेसर भी करेंगे। ठीक है जी। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिए दोबारा से, मैं कोड दोबारा कर नंबर रहा हूँ क्लास सर, में, अभी कर रहा हूँ। और जब नहीं आएगा तो फिर हम कल बैठ जाएंगे दोबारा से। डन सर। ठीक है, अगली बार से मैं ये डेट वाइज ही सेव करके रखूंगा, उसमें भी स्टार्टिंग वाला टेम्पलेट तो डेट का अगले दिन का हो जाएगा, और एंड वाला रख लूंगा, जैसे ये वाला मैं अभी सेव कर दूंगा डेट के नाम से। ठीक है जी।